नमस्कार, मैं हूं तृप्ति। इजराइल और हमास के बीच में 7 अक्टूबर से जंग चल रही है, लेकिन 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा था। किस तरह से हमास के आतंकवादी इजराइल के अंदर घुसे थे और जो नरसंहार उन्होंने मचाया था, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। हर किसी के जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा था कि आखिर हमास के आतंकियों के सिर पर ऐसी कौन सी वहशीपना सवार है कि वो छोटे बच्चों तक को नहीं बख्श रहे, लोगों को बंधक बना रहे, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। उसके बाद से लगातार हजारों लोग दोनों तरफ मारे जा चुके हैं। जो कुछ हमास ने किया उसके बाद इजराइल बौखलाया हुआ है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजरायली सेना ने जब हमास आतंकियों को मारा तो उनकी जेब से जो मिला वो देखकर सैनिक हैरान रह गए। पता चला कि उन्होंने वहशीपना कैसे किया। आतंकियों की जेबों में सिंथेटिक एम्फेटामिन पिल्स के बैग्स पाए गए। जब जांच की गई तो पता चला कि ये एक बेहद नशीला ड्रग कैप्टागन ड्रग की गोलियां हैं। अरब देशों में इसे गरीबों का कोकेन भी कहा जाता है। अरब के बाजार में इसे अबू अल हिलालेन के नाम से जाना जाता है। ये एक बेहद उत्तेजक नशीला पदार्थ माना जाता है। कैप्टागन ड्रग को कई बार युद्ध में जख्मी होने पर दर्द को सहन करने के लिए सैनिकों को दिया जाता है। ये ड्रग सैनिकों में गुस्से की भावना को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। ये व्यक्ति का चिड़चिड़ापन और उतावलापन बढ़ाकर उसे संवेदनहीन बना देती है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इसी ड्रग का नशा किया था और फिर इजरायलियों पर हमला किया था। इसका नशा इतना खतरनाक होता है कि हमास आतंकी बच्चों और महिलाओं तक को नहीं बख्श रहा था। उसके सिर पर जैसे एक जुनून सवार था और वहशत की सारी हदें हमास के आतंकियों ने इसी ड्रग के नशे में पूरी तरह से पार कर दी थी। उनके ऊपर अत्याचार करता रहा, हत्याएं करता रहा, लेकिन हिचकिचाहट किसी आतंकी में नहीं थी। इस ड्रग को आमतौर पर फेनिथिलीन के रूप में पहचाना जाता है और इसे दक्षिणी यूरोप में गुप्त रूप से बनाया जाता है। फिर तुर्की के जरिए मध्य पूर्व में इसकी तस्करी की जाती है। द यरूशलेम पोस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, कुवैत और कतर के अधिकारियों का यह कहना है कि फेनिथिलाइन का इस्तेमाल युवा और अमीर लोगों के बीच में काफी प्रचलित है। सऊदी अरब में 1980 के दशक के आखिर से इस्तेमाल की जाने वाली कैप्टागन अरब देशों में अमीर युवाओं के बीच में एक काफी लोकप्रिय ड्रग्स में से एक है। यहाँ स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले और महिलाएं वजन कम करने के लिए एनोरेटिक एजेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल करती हैं। हिब्रू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में स्कूल ऑफ फार्मेसी के प्रमुख और शोधकर्ता प्रोफेसर रामी याका ने द यरूशलेम पोस्ट को यह बताया कि एम्फेटामिन उत्तेजक के तौर पर ओपिएट्स की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। एम्फेटामिन लेने वालों को लगता है कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के दुनिया के राजा हैं। जहां ओपिएट्स लोगों को ज्यादा उत्साहपूर्ण और हिंसक महसूस कराती है, वहीं एम्फेटामिन के कारण वे बुरे काम करने के लिए बहुत प्रोत्साहित हो जाते हैं। प्रोफेसर याका ने कहा कि कुख्यात नाजी तानाशाह अडोल्फ हिटलर नियमित रूप से एम्फेटामिन और ओपिएट्स के कॉकटेल का सेवन किया करता था। कम मात्रा में कैप्टागन ड्रग लेने पर आपका ब्लड प्रेशर, शरीर का टेम्परेचर और सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन अगर रेगुलर इसे इस्तेमाल किया जाता है तो नजर धुंधली हो जाती है और चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा इसके इस्तेमाल के बाद मुंह सूखना, सांस लेने में तकलीफ होना, अनियमित दिल की धड़कन, आपके पाचन तंत्र से जुड़ी कई समस्याएं, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, भ्रम, क्रोध या क्रोध की भावनाएं, चिड़चिड़ापन, उतावलापन जैसी कई शिकायतें सामान्य तौर पर देखी जाती हैं। लंबे समय तक एम्फेटामिन के इस्तेमाल से थकान, डिप्रेशन, अनिद्रा, हृदय व नसों में जहर फैलना और कुपोषण की समस्या भी हो जाती है। यानी इतने नुकसान हैं इस ड्रग्स के। यानी ये साफ है कि ये कैप्टागन अवैध ड्रग होती है और अवैध मानी जाने वाली कैप्टागन का 2013 से अरब देशों और उत्तरी अफ्रीका में जमकर इस्तेमाल हो रहा है। अरब देशों में हर साल लाखों कैप्टागन टैबलेट जब्त की जाती हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में 4 में से 3 मरीज एम्फेटामिन के आदी हैं। कई नकली कैप्टागन पिल्स में अन्य एम्फेटामिन डेरिवेटिव होते हैं जिनका उत्पादन आसान होता है। जिन नकली पिल्स की जांच की गई उनमें फेनिथिलाइन शामिल था। साफ है कि इस दवा का लगातार अवैध उत्पादन किया जा रहा है।
कैप्टागन अवैध ड्रग होने के बाद भी आतंकवादी समूहों के बीच में बहुत आसानी से उपलब्ध है। सीरिया में कैप्टागन उत्पादन अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल रहा है। सीरिया में आने वाला नशीली दवाओं का पैसा व्यवसायों को अस्थिर कर रहा है। इससे ये कैप्टागन उत्पादन के वैश्विक केंद्र के तौर पर भी स्थापित होता जा रहा है। कैप्टागन 2015 में तब सबसे ज्यादा बदनाम हुई जब पता चला कि इसका इस्तेमाल आईसिस के आतंकी अपने डर को दबाने के लिए कर रहे हैं। फिर आईसिस का प्रभाव कम होने पर लेबनान और सीरिया ने बड़े पैमाने पर इस दवा का उत्पादन किया और इसको बांटना शुरू कर दिया। गाजा में नशे के आदी युवाओं के बीच में नशीली दवाओं का एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। कैप्टागन के नशे की लत प्रकृति और मनोवैज्ञानिक विकारों को बढ़ाने के बावजूद मध्य पूर्व में काफी लोकप्रिय हो गई है। गरीब देशों में इस दवा को $2 तक में खरीदा जा सकता है, वहीं अमीर देशों की बात की जाए तो इसकी कीमत $20 तक होती है। कैप्टागन का इस्तेमाल आतंकियों के साथ ही युद्धग्रस्त क्षेत्रों में आम लोग भी अपने डर को दबाने के लिए करते हैं। आपको बता दें कि सीरियाई तानाशाह बशर असद से जुड़े लोगों ने कैप्टागन के उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा उद्योग बना डाला था। इसमें हिजबुल्लाह की भागीदारी भी है। कहा जाता है कि असद के भाई इस कारोबार की देखभाल करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2020 में सीरिया ने $3.5 अरब कीमत की कैप्टागन पिल्स का निर्यात किया था। यह आंकड़ा सीरिया के बाकी कानूनी निर्यात के उद्योगों के कुल मूल्य से 5 गुना ज्यादा है। एक और अनुमान के मुताबिक सीरिया के कानूनी उद्योगों का निर्यात कारोबार महज $70 करोड़ से ज्यादा है। वहीं विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह अनुमान भी सही नहीं है। कैप्टागन निर्यात का जो एक्चुअल कीमत है वो बहुत ज्यादा होने के आसार हैं। कहा जाता है कि अकेले सऊदी अरब में कैप्टागन की सालाना खपत 60 करोड़ गोलियों से ज्यादा है। इससे हर साल $12 अरब तक की कमाई होती है और यह दवा इटली, ग्रीस, मलेशिया और मिस्र के से लेकर सऊदी अरब तक में बिकती है और जॉर्डन में ये कम कीमत पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो कुल मिलाके हमास के आतंकवादियों ने जिस ड्रग का इस्तेमाल करके पूरा वहशीपना और क्रूरता दिखाई थी वो इस ड्रग के कारण थी और ये ड्रग मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से फैली हुई है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि तमाम आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से लेकर आईसिस से लेकर और हमास तक में ये ड्रग काफी प्रचलित है और इसके आदी हो चुके हैं ये आतंकी, जिसके बाद ये इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं क्योंकि अंदर से डर खत्म हो चुका होता है। अब देखना यह है कि मिडिल ईस्ट और बाकी देश इस तरह की दवाओं पर लगाम लगाकर आतंकियों की इस आदत पर लगाम लगाते हैं कि नहीं, जिससे कि वो पाशविक हो जाते हैं, बर्बर हो जाते हैं। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।